कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। बोले प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। ज्ञानी गुरु ने जोहरे समहीरे को परख लिया, गुरुवर तुमने अपने संघ को गुरुकुल बना दिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही न विगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संभोषित आवानन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव बसिट सन्निधि करणम। जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगढ़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त ये दिव्य अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधि वंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम
अष्टोत्तर सदाचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोधि जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुरारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इससे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधिकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निर्विपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, हमें ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर सताचारी श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो ससंग मुनि राज्येभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आईना छोटा हो या बड़ा, आईना समझते हो, दर्पण, वह छोटा हो अथवा बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आईना साफ सुथरा हो, आईना के ऊपर कोई किसी प्रकार की धूल आदि न चिपके तो हमारे भीतर का जो दृश्य है उसमें झलकेगा। हमारा स्वरूप विकृत हुआ है अन्य पदार्थों से, उसको अच्छे
साधनों के माध्यम से मांझना यही एक कर्तव्य होता है। समझदार व्यक्ति इसको उस प्रकार के साधन सामग्री के द्वारा उसको साफ करने का पुरुषार्थ करता है। जिसके पास कोई विशेष साधन सामग्री नहीं भी मिलते तो भी साफ जो जल है उस जल के माध्यम से वह अपने वस्त्रादिकों को धो लेता है। और इसलिए कि उस वस्त्र में चूँकि बाहरी पदार्थ भी आकर के चिपकते हैं, उनको दूर करना अनिवार्य होता, अन्यथा उसमें और जीवों की उत्पत्ति हो सकती है और होती ही है। वह आपके लिए घातक अथवा पीड़ादायक हो सकते। तो चलिए आप सर्वप्रथम वस्त्र को साफ करने के लिए अनेक प्रकार के आपके पास सामान हैं, उससे उसको साफ करना चाहते। अब देखो वस्त्र के ऊपर सोडा लगा दो, साबुन लगा दो, वस्त्र साफ होगा? हाँ, तो वही बात है, मैल साफ होगा क्या? पानी भी चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि वो पानी जा कर के वह जो मलांश वहाँ पर एकत्रित हुआ उसको वह गीला कर देगा। और गीला होने के उपरांत आप घिसोगे तो अपने आप ही वह मल निकलने लग जाएगा। नहीं है तो नहीं, तो पानी लगाना, लगा दिया, लेकिन कीचड़दार पानी लगा दोगे तो दुगना और हो गया। समझ रहे हो? आपके कार्य भी लगभग ऐसे हो रहे हैं। कहने के लिए आपने धो दिया, लेकिन कीचड़ के पानी से साफ नहीं होता, इसलिए उससे बचना अनिवार्य है। जल में हमेशा हमेशा जल का ही स्वरूप रहता है, ऐसा है ही नहीं, धूलि के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए जब वह लगाता है, कर्मों के कारण आत्मा का वस्त्र जो है एक प्रकार से गंदा हो गया है। अनादिकाल से वह गंदा इकट्ठित होता भी रहता है, कुछ साफ होता भी चला जाता है, उसकी उम्र के हिसाब से वह काम होता है। यह गाथा में आचार्य कुंद देव के द्वारा समय सार में दी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 गाथाएँ दी हैं। उसके लिए उन्होंने कहा इसको साफ करना अनिवार्य, किंतु विधिवत साफ करना अनिवार्य है। आप साबुन सोडा लगाते हुए भी उसमें किसी प्रकार का गंदगी नहीं आना चाहिए। पानी भी शुद्ध होना चाहिए। अब ये हम पूछना चाहते हैं, साबुन आप उसके ऊपर घिस रहे हैं तो कि साबुन का क्या त्याग करना, कब करना, इसका कोई भी इसके लिए संकेत नहीं है, क्योंकि पहले से ही शुद्धान है। इस साबुन लगाने से मल शुद्ध होता है, गंदगी दूर हो जाती है, ये विश्वास के कारण ही वह घिस रहा है। लेकिन साबुन को फेंकने की बात कभी भी करते नहीं, किंतु उसको रख देते हैं, दोबारा काम में आ सकता है। लेकिन बाकी सब जितने भी हैं धो धो करके साफ करते रहते हैं। अब जब ठीक ठाक हो गया, क्या ठीक ठाक हो गया? वस्त्र, उसमें अब किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, तो अंत में शुद्ध जल के माध्यम से उसको, अंतिम है वह पानी,
उस पानी में और कुछ भी नहीं रखा और उसको डुबो करके 3-4 बार उसमें अच्छे ढंग से निचोड़ देते हैं। अब वैसे निचोड़ करके रखते नहीं, उसको भार करके फटकार ज़्यादा जोर से नहीं करते, वस्त्र ही फट जाए। अब देखो कुछ इसमें और भी किए जाते हैं। तो साबुन का त्याग नहीं किया, साबुन का त्याग नहीं किया जा, किंतु साबुन घिसता घिसता अपने आप ही विश्राम पा जाता, जिस समय आप समझते हैं ये हमारा वस्त्र सही साफ हो गया। साबुन से साफ हुआ कि जल से साफ हुआ, ये भी सोचने की बात है। जल के बिना भी नहीं, लेकिन केवल जल के द्वारा भी नहीं, साबुन के बिना भी नहीं, केवल साबुन से भी नहीं। ये जो साधारण सामग्री है, इसको बोलते हैं एक प्रकार से बाह्याभ्यंतर दोनों कारणों की उपस्थिति से ये कार्य शुद्ध होता है। हमारे वस्त्र जो आत्मा का उपयोग है, वह भी इन बाहरी संपर्क के कारण, राग द्वेषादि के कारण वो गंदा हो गया है। ये जो पर्व के दिन आदि योग जो आते हैं, वो गृहस्थों के लिए चूँकि इतने निमित्त से उतना कम से कम साफ करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मुनि महाराजों का तो प्रत्येक पल में अपने उपयोग को शुद्ध करने का कार्यक्रम चलता ही रहता है। उनके पास इस प्रकार के साधन हैं, उनको हमेशा वो साफ करते रहते, लेकिन फिर भी गंदा होने का अवसर तो संसार में होता ही रहता है, उससे सावधानी की आवश्यकता है। फिर इसके उपरांत आप धोने के उपरांत दूसरा उस वस्त्र को थोड़े से और चमकाना चाहते हैं, तो फिर कौन से पाल है? तीनों पाल, रानी पाल, धोने पाल, कई प्रकार के हमारे पास सामने आज कौन से पाल रहे हो? नहीं महाराज, अहिंसा धर्म पालते हुए ये भी पालते। अब इसमें देखो, इसमें शुद्ध पानी में उसको डाला जाता है, फिर ज़्यादा नहीं डाला जाता, थोड़ा सा। अब उसको एक प्रकार से निकाल करके रख दो। ये क्या कर रहा है? ये मलांश को तो दूर कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें और भी मल रहता है, उसको साफ करने का रानी पाल काम करता है। लेकिन शुरुआत में यदि रानी पाल को डाल दिया, तीनों पाल को डाल दिया, वो पाल, तो शुरुआत में नहीं, ये तो अंत में जब उसको धो धा करके पूरा का पूरा सफ़ेद ही जल निचोड़ में आ जाए, देखते रहते तो आता है, तब ये इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग करने के उपरांत और इसमें चमक लड़ाके का लाने के लिए ये क्या है? प्रेस। उसमें उसको बिना तपाए, बिना उसमें इंगा डाले अथवा बिना करंट के यूँ कर दो। कभी देखा है? कहा? अब जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं आप। बिना आग के भी, बिना बिजली के भी उस स्त्री को इस प्रकार करने से ललक कला नहीं आ सकती, किंतु वह यदि गर्म हो जाता है, जब हम छोटे थे उस समय वो गर्म हुआ है क्या? नहीं, थोड़ी सी 1-2 बूंद
इसको पानी छिड़का देते, एकदम ठास करता। हाँ, तो अब यह उसके योग्य हो गया है। अब कब तक इससे वो प्रेस करते हैं आप? अरे भैया, नीचे कपड़ा जल न जाए, इसलिए उस इस्त्री को उस कपड़े के ऊपर रखते नहीं, हाथ चलाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी होता है। अंत में प्रेस और चमक और लाने के लिए हमारे यहाँ तप होते हैं, तप। अब वो तप के बिना आपका रत्नत्र कैसे है, झुर्रीदार साफ सुथरा किया तो है वस्त्र, लेकिन झुर्रीदार वैसे आप इसको सुखा दो तो बस धुर्री रहती हैं। उससे ग्रामीण व्यक्ति आया ऐसा ज्ञान होता है, और जो नगर में रहते हैं वो कैसे करते हैं, प्रेस करके करते हैं। तो ये इतना अंतर है। जो व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन उसको प्रेस नहीं करता है, उसके ऊपर वह स्त्री जो है नहीं चलाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कोई तप नहीं करता है, केवल रत्नत्रय रखते हैं, उससे काम नहीं होता, ऐसा शुद्ध स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए तपस्वी अथवा श्रावक भी अपने जीवन काल में तप भी करता रहता है। श्रावकों के लिए कहा दानम पूजा शील मुवासो, दान भी पूजा भी और शील मैंने एक मर्यादित जीवन रहना है। जितने संकल्प लिया है उतने ही अपने पास परिग्रह अधिक रखना है, बाकी उससे अपने जीवन को बचाना। और एक प्रकार से जैसे बीज की सुरक्षा किसान करता है, उसी प्रकार यह श्रावक भी शील की रक्षा करता रहता है, ताकि संतान क्रम से वह धर्म बहुत पवित्र धर्म है, उस धर्म की रक्षा हो सके। ऐसे ये 4 धर्म श्रावकों के लिए बताए, उपवास भी बताया है। ये जब छोटे उस समय 1 महीने में 1 दिन ये चक्की चलाते हैं, चक्की तो वह मशीन के माध्यम से चलाते हैं, तो मशीन को 1 दिन छुट्टी देते थे। हाँ, ताकि वह भीतर का जो कुछ भी मान लो 1 महीने में अटक गया, फटक गया, कुछ जम गया, उसको साफ करने के लिए होता है। इसी प्रकार शरीर का भी सिद्धांत है, उसके लिए उपवास करने से वह मशीन जैसे चक्की ठीक हो जाए, उसी प्रकार भी यह मशीन भी ठीक हो जाता है। यह यंत्र है, यह वासना का साधन नहीं, किंतु उपासना का केंद्र है। और उपासना के केंद्र में तो आपको उसके केंद्र की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। इंद्रियों के माध्यम से चलता है, ये प्राणों के माध्यम से इसका जीवन चलता रहता है। वो प्राण नट बोलट जितने भी हैं वो सारे के सारे घिस न जाएं, ऐसे इसके लिए बीच बीच में ग्रीस है, मोबाइल है, या क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे आइलिंग जिसको बोलते तेल लगाना आदि करते हैं, जिसके द्वारा यह काम करता रहे। इसीलिए इसकी सुरक्षा, आरोग्य की रक्षा ये परम अनिवार्य है। यदि इसमें मान लो गड़बड़ी आ गई तो बीच में ही डोला उठेगा, तो वह काम आप नहीं कर पाओगे। इसलिए वे पर्व के दिन रखे हैं, इस बहाने से वह चक्की को भी आप ठीक ठाक रखेंगे। हाँ, कभी कभी चक्की में होता क्या, घिस जाता है तो उस
फलकों को निकाल करके टाँकी, और सुन रहे हो क्या? नहीं, तुम्हारी बात कह रहे हो, है? वो बार बार उसमें बीच में का प्रतिदिन नहीं करता, क्योंकि टाँकी लगाने के उपरांत उसमें छोटे छोटे पत्थर के कण टूट जाते हैं, उसको साफ करना भी आवश्यकता होता है। तो 1-2 दिन साफ करने के उपरांत भी जब कभी भी रोटी वगैरह बना देते हैं, उस समय क्या होता है? बोलो, किस किस क्या किरकिरा ये होता है। अब क्या करें, होता है, ये शरीर है, इसी प्रकार इसको काम करने से ये किसकिसा और किरकिरा नहीं करता, बल्कि केवल पानी भी लिया जाता है, कम लिया जाता है भोजन, या बहुत गरिष्ठ चालिक नहीं लिया जाता, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसके माध्यम से हम अपने यंत्रों को सुधारित कर रहे हैं और आत्मा के परिणामों को शुद्ध बनाने में ये सहायक होता है। इस प्रकार आपका सुनते हैं, कल पर्व का दिन आने वाला है। हमारे लिए नहीं आ रहा है, आप लोगों के लिए आ रहा। 1 वर्ष में 10 दिन करते हैं, बस ठीक हो गया। और हमारे यहाँ प्रतिदिन पर्व चलता है, सुबह भी चलता है, शाम को चलता है, रात में चलता है। हमारे उपासना हमेशा चलती रहती है, इसलिए ये बहुत निर्जरा का कारण है। निर्जरा करने के लिए कहीं भी हमारे आचार्यों ने पुण्य की निर्जरा करने के लिए नहीं कहा। आयु कर्म की निर्जरा 3 काल में की नहीं जाती, 7 ही कर्मों की निर्जरा की जाती। उसमें भी जैसे साबुन को हमें त्याग करना नहीं पड़ता, वो अपने आप निकलता, उसी प्रकार पुण्य जो है पाप को निकालने के लिए साबुन का काम करता है और अंत में घिस करके वह चला जाता है। अलग रूप से उसके निर्जरा करने का कहीं प्रावधान नहीं बताया है। तो पथ्य के अनुसार हम चलेंगे, औषध समय पर लेते रहेंगे। औषध को त्याग करने की बात नहीं है, औषध का उपयोग करने की कला होनी चाहिए। औषध का उपयोग यथा अवसर कर लें, अपने आप रोगों का निष्कासन होता है। उसका त्याग का विधान ही यही है कि आप रोग की ओर दृष्टि रखिए और पथ्य के अनुसार चलिए, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। तो आपको अवगत हो जाएगा कल का कार्यक्रम कैसे कैसे कमेटी ने निर्धारित किए हैं। और प्राय करके सभी मंदिरों में यथावत पर्व मनाया जाता है, एकासन चलता है और नीरस भी चलता है। हरियाली गायब हो जाती है भाद्रपद में भी वर्षा हो रही है, लेकिन हरियाली गायब हो जाती है। 10 दिन के बाद वो आती है। फिर बात में देख लो सब सब्जी मंडी में क्या होता है। सब्जी मंडी बिल्कुल महंगी हो जाती है, क्योंकि जैनियों का प्रताप है। सब बिल्कुल नहीं खाएंगे, फिर बाद में देखो इसके बीच में भी नहीं समझे सुखा सुखा करके रखते हैं और वह पर्व के दिनों में बाहर निकलता। महाराज सूखा है, हरी नहीं महाराज सूखा है। ये क्या है? जुब्बा इंद्र को जीतने के लिए है, नहीं समझे? देख तो लो ना हरियाली के अभाव में क्या होता है, सूखा सूखा होता है, जैसे ज्येष्ठ आ गया हो। लेकिन कर्म की निर्जरा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। ये परंपराएं गलत नहीं है, ये बहुत दिन से आ रही है। इस परंपरा का निर्वहन जिन लोग आज भी कर रहे हैं और उसके फल भी मिलते हैं,
जिह्वा इंद्र को जीतने से, स्पर्श इंद्र को जीतने से, इंद्रियों के दमन करने से उनको अवश्य ही संलेखना का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि आप लोगों को भी ये इसी क्रम से जैसे वस्त्र का साफ करने का विधान बताया, उसी प्रकार आत्मा के उपयोग को भी शुद्ध बनाने की प्रक्रिया 3-4 तपों के, 4-5 तपों के माध्यम से और व्रतों के माध्यम से, परिणाम भावनाओं के माध्यम से करते रहना चाहिए। अहिंसा परमो। इतनी आवश्यकता थी नहीं भारत को उत्कर्ष की ओर जाने के लिए। इतिहास आज पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो कौम, जो समाज अपने इतिहास पूर्वजों को याद नहीं करता, पक्का है वो कभी भी उन्नति की ओर जा नहीं सकता। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं उससे यदि प्राचीन काल की ओर दृष्टिपात करते अवश्य आपको नजर आएगा इतिहास कितना स्वर्णिम था और आज मिट्टी जैसा भी नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ? सरकार, गलत बात है। आप लोगों ने इस ओर देखा नहीं, जाना नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की। लोकतंत्र की कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको आज तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। करना चाहिए था लेकिन फुर्सत नहीं मिली। उसके परिणाम ये हुआ कि जो वो उत्कर्ष और वो जो संकल्प सारे के सारे धराशायी हो गए। किंतु आज ऐसा लग रहा है अब वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं, असंभव कोई वस्तु नहीं होती। इस विज्ञान के युग में अथवा सुधार के युग में, साक्षर के युग में वो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये इतिहास के अभाव में आज जितने भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय आते हैं उन सब में यही देखने को मिला, आज जो कोई भी इतिहास पढ़ाया जाता है वर्तमान की ही 1 शताब्दी की ही इतिहास को बानूल करके रखते हैं और उसी में से परिणाम घोषित करते हैं। यदि आप 1500 वर्ष, 300-400 वर्ष की ओर चले जाते हैं तो अपने आप ही आंखें खुल जाएंगी। आपकी आंखें खुली नहीं, खुली तो है लेकिन चश्मा के माध्यम से ही काम करती है। उसमें उतना ही रख रखा है। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं लगते थे, क्योंकि ज्योति में कमी आना यह अनिवार्य है, स्वाभाविक है। तो क्या करते हैं, हमने एक चित्र देखा, वह चित्र बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी याद होगा। एक बुढ़िया खड़ी है, एक बुढ़िया खड़ी है और एक हाथ में लठिया है। नहीं समझे? एक हाथ में लठिया है और दूसरा हाथ उसने यूं कर रखा है। तो उस अपने चश्मा के माध्यम से वह 200-300 मीटर अपने आप आसानी से देखती थी। उस चित्र को देखा, वहाँ पर उस समय में भी ज्योति की कमी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए वह नजारा नहीं आता। राम आ गए, देख लो। और आज आप लोग, महाराज आ गए, फोन करके देख लो। ये आज दूरदृष्टि समाप्त हो गया और दूरदर्शन आ गया। ये दूर क्यों? निकट दर्शन हो नहीं रहा है और दूरदर्शन की बात करते हो आप। ये लोकतंत्र फेल, उत्तीर्ण नहीं हुआ और होने की संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि दूरदृष्टि जिस समाज से समाप्त हो गए, दूरदर्शन कितने भी देख लो रस नहीं आएगा, क्योंकि यह एक उदाहरण है, यह एक प्रकार से जीवंत नहीं है।
किंतु एक प्रकार से दूसरे से प्राप्त किया हुआ है, और दूसरे को जो प्राप्त कराया उन्होंने, उनका कोई दर्शन की बात नहीं है, केवल ऐसा घुमावदार है कि इसमें ये उलझ जाए। विज्ञान है, नया है, आविष्कार है, वो है, ये है, जो इस प्रकार कभी भी अतीत में नहीं हुआ था, ऐसा है ही नहीं। इतिहास को पढ़ो। हमने बहुत कुछ साहित्य देखा, लेकिन इतिहास को साफ करने का कोई साहित्य का निर्माण नहीं हुआ। जो निर्मित साहित्य है इतिहास के बारे में, उसको पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसको समाप्त कर दिया गया। जब इसको समाप्त करने का अभियान चालू हुआ तो होलियां जली हैं। शास्त्रों के, साहित्य के, दर्शन के, और होलियां जलने के उपरांत आप समझते हैं दिवाली बहुत दूर से नहीं आ सकती, सृजन नहीं हुआ, सृजन करना ही नहीं था, और पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया कि नया जो कोई भी इतिहास उसको ला करके रखा। और जितने भी भूगर्भ विज्ञानी हैं, प्रबंधन वाले हैं और इंजीनियर्स हैं, आविष्कार करने वाले हैं, इस इतिहास से अनभिज्ञ होने के कारण वो इसी की परिक्रमा में लगे हुए हैं। जब कभी वो बच्चे आते हैं हमारे सामने तो हम यही कहते हैं, कोई बात नहीं, आप ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक सोच नहीं आपकी, क्योंकि आपकी सोच को समाप्त कर दिया गया। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के बारे में नहीं समझता है, वो व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, और हो ऐसे रहा। इतिहास पढ़ने से क्या होता है, कई लोगों का ऐसा सन याद रहा, नहीं समझे 1825 में क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। उस काल में, उस अवधि में कौन कौन क्या अनुसंधान हुए हैं, इसको वहाँ पर लिखने का प्रयास किया जाता था, उसका नाम इतिहास है। केवल नाम से मतलब नहीं, राजा से मतलब नहीं, किंतु उस राजा के कार्यकाल में हुआ क्या है, यह आपके सामने है ही नहीं। और यदि ये नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आपको उपलब्ध नहीं हो सकेगा। सबसे समृद्ध इतिहास यदि है, दर्शन है, भाषा विज्ञान है, और भौतिकी है, कृषि विज्ञान है, प्रबंधन है, और ये उसको क्या बोलते हैं आप लोग, तंत्रज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, आदि आदि बहुत इतना भरा पड़ा हुआ है, उसको आधिकारिक रूप में पढ़ाया जाता था, और गुरुकुल की पद्धति से इसका उल्लेख अभी 8-10 किताब मिली है। उसका इंग्लिश में था लेखन, और उसको अनुवादित करके वो भिन्न भिन्न मराठी में भी और हिंदी में भी कर दिया गया है। जब आता है, जो विश्वविद्यालय के स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, वो आए थे हमारे पास विदिशा में। जब ये रखा, आप अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इसको भी आप सामने लाने का प्रयास करें। और देख करके उन्होंने कहा, महाराज आज तक हमने इस प्रकार का दर्शन नहीं देखा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले हस्तियां वो अपने मुख से कह रहे हैं, हम गदगद हैं, हम इसी प्रकार का कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर वालों ने कहा था जाओ वहाँ पर अपने को ये इस प्रकार का उपक्रम करना है, जो है उसी को ने कहाँ कमी आ रही है। अब सुनो, अभी सुना 400 व्यक्तियों ने जिन्होंने पीएचडी की है, सी पर कार्य के लिए आवेदन भेजा। क्या सुन रहे हैं आप लोग? हमारा विकास हो रहा है। अनुसंधान किसी विषय में कर ले और वह प्यून बनने के लिए
आवेदन दे। बीटेक, आप तो जानते हैं बीटेक का क्या महत्व होता है, और वह लाखों बच्चे, कुछ 500-600 भी नहीं। अब दूसरा, जो दांत के डॉक्टर बनते हैं ना, 4,500 मात्र रुपए बिलियन, और उनका ये वेतन है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। आखिर पढ़ा लिखा वर्ग नौकरी के चक्कर में क्यों है, यही समझाया नहीं गया है। हमें शिक्षा के माध्यम से नौकरी नहीं करना, किंतु शिक्षा के माध्यम से जो जो आवश्यक पदार्थ है उनका उत्पादन करना और निर्यात करके भारतीयता को सबके सामने लाना है। इसलिए किसी ने भी नहीं किया, ये उसका परिणाम यह है। वो समझते हैं कि हमारे लिए एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर तो हम कृतकृत्य हो गए। बोलो अब क्या होता? क्या ये सबके सरकार नौकरी दे करके कृतकृत्य कर सकेगी? नहीं। कौन कहेगा? ऐसे जो महाविद्यालय खुले हैं उसके जितने भी पद हैं, सीट हैं, विद्यार्थियों की संख्या भर्ती करने के लिए वो भर्ती नहीं हो पा रही है और खाली जा रही है। यह इसी में नहीं, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा के महाविद्यालयों में भी यह दशा आ गई। कई व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज हम इसको विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं अथवा मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति देंगे। हमने कहा अभी मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। आप उद्देश्य तो बताओ, क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चों के मन में जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं हो पा रहे। इनके प्रकार इतने उच्च शिक्षा लेने के उपरांत भी वो नौकरी की ओर ही देख रहे हैं। क्या इतिहास नहीं है? शिक्षा के बाद कुछ अपने जीवन में करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं है। यह किसी ने भी आज तक पढ़ाया नहीं गया। यदि पढ़ाया होता तो इस प्रकार की ये भीख नहीं। 400 से भी ज्यादा पीएचडी वालों ने भीख मांगने का कार्य प्रारंभ किया, तो ये सुन करके तो बहुत ही आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपका बच्चा पीएचडी कर ले और भीख मांगने की जो है पंक्ति में बैठ जाए। आप पूछ रहे हो कि महाराज भारत कैसा था, तो आप ऐसा था ऐसा बताएंगे। शिक्षा का वह उद्देश्य होता है, हम पढ़े लिखे होने के उपरांत जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम अच्छा बहुत आदर्श मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आप घबराओ नहीं, आपकी प्रत्येक वस्तु की मांग की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि हम देंगे नहीं किंतु आपको सिखाएंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे इतना उत्पादन हम भी कर सकते हैं। ये किसी ने शिक्षा नहीं दी, इसलिए ऐसा हुआ। हस्तशिल्प समाप्त हो गया, जिसके माध्यम से बहुत सारे काम होते थे पहले, वो आज समाप्त। क्योंकि उन्होंने जो जाते जाते इसको क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, किसानों को टैक्स के कर के माध्यम से दबा दिया गया। शिक्षा को अलग शिक्षा रख करके और उस शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया। गुरुकुल समाप्त। सारे व्यक्ति उस समय के जो कमाते थे वह विद्यालयों के लिए अपने तरफ से मुफ्त देते चले जाते थे। शिक्षकों के लिए कोई इस प्रकार प्रबंध की आवश्यकता नहीं थी और उसमें वो प्रसन्न रहते थे। उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा क्या है? तीसरा यह है, उन्होंने हस्तशिल्प को समाप्त कर दिया। जो गरीब तो उस समय कोई था ही नहीं, वो ही
विदेशी लोगों ने, लेखकों ने लिखा यहाँ पर गरीबी कोई वस्तु है ही नहीं, यहाँ सोना चांदी आदि आदि विदेश से आता है, यहाँ से निर्यात प्रत्येक पदार्थ का होता है। ये 8-10 किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें भी 2-3 तो भाग ऐसे हैं अवश्य ही पढ़नी है, उसमें यही लिखा। वो नहीं पढ़ने के कारण आज ये ऐसा हो रहा है। स्वाभिमान इसलिए आज समाप्त हो गया कि हमें नौकरी के सिवाय और कुछ भी नहीं बताया गया है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है भारत के इतिहास को पहले पढ़े, विश्व के इतिहास बाद में, क्योंकि विश्व के गुरु के रूप में भारत माना जाता था। अब आज वो गुरु क्यों नहीं, विदेशियों का वह शिष्य क्यों हुआ और वो मांग क्यों रहा है, उस विद्या का क्या महत्व है, ये कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं। चुभे इसीलिए हम कह रहे हैं, महाराज आपको तो चुभन नहीं दिखा देना चाहिए। होगा, ये चुभन के बिना आपका स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, ये आवश्यक है। ये नहीं बताया गया है। हर एक व्यक्ति उस समय स्वावलंबी था और आज हर एक व्यक्ति पराश्रित होता चला जा रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं स्वच्छंदता का अनुकरण करें, केवल आज स्वाभिमान जागृत करने की आवश्यकता है। और विद्या अथवा शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल तत्व के रूप में एक छोटी सी किताब है, लेकिन चोटी के विद्वान के लिए भी हिला देती है वो। उसमें लिखा है सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य स्वाश्रित होना, दूसरा स्वाभिमान होना, तीसरा स्वस्थ होना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और एक प्रकार से शाब्दिक स्वास्थ्य भी हो। अर्थ की अपेक्षा से भी समृद्धि होना चाहिए, अपने आश्रित होना चाहिए। कर्ज उस समय गरज नहीं थी और आज कर्जदारों में नंबर 1 भारत है। क्या हो रहा है आप लोगों को, आप कर्जदार हैं, आपके पास कुछ धन है ही नहीं, कर्जदार है। वो कर्ज क्यों होता है, इसको आपको ढूंढना है। और अंत में उन्होंने कहा अध्यात्मनिष्ठ होना शिक्षा का उद्देश्य। शरीर मिलता है तो क्यों मिलता है, शरीर मिलता है तो उसका रासायन, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कहाँ से लाया जाता है, क्या खरीदा जाता है शरीर को, नहीं। तो कैसा पैदा होता है, इसका भी एक सिद्धांत है। आयु कर्म अनिवार्य होता है, उसके बिना ये जीवन चल नहीं रहा। आयु को सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन कैसा उसका उत्पादन होता है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता, किसी को मालूम नहीं। प्रत्येक देश के अपने अपने कोश हुआ करते हैं, उन कोशों में ये लिखा हुआ मिलेगा जैसे आप करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। उनसे हम पूछना चाहते हैं, भारत को छोड़ करके, जैसे करेंगे आपने क्या किया था, कितना किया था, कब किया था, क्यों किया था और किसने काटा, कब काटा, क्यों काटा, उसी ने काटा या दूसरे ने काटा। इन शब्दों के, इन प्रश्नों के, इन जिज्ञासा का कोई शांति नहीं है ही नहीं। हम कहेंगे कैसे, केवल कोश का निर्माण हुआ है। ब्रिटेनिका इस कोश में हमने ये पढ़ा, यहाँ की उक्ति वहाँ पर इंग्लिश में ला करके रख दिया।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।